सुप्रभात बच्चों, हमने आपकी सारी मात्राओं को पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे आपका पाठ 1 प्रार्थना। ये है एक कविता। अब हम इसको देखते हैं। ईश्वर हम छोटे बच्चे, बने रहे हम मन के सच्चे। तुम हो माता पिता हमारे, बंधु साथी सखा हमारे। हम पर कृपा करना निधान, देना हमको सच्चा ज्ञान। सूरज बन हर ले अंधियारा, चंदा सा कर दे उजियारा। फूल बने दुनिया महकाए, निर्बल का हम बल बन जाए। रहे न दुख का नाम वहाँ पर, जले ज्ञान का दीप जहाँ पर। अभी हमने आपका प्रार्थना को एक छोटे से वीडियो के माध्यम से समझा। अब हम इसको पढ़ते हैं। हे ईश्वर हम छोटे बच्चे। ईश्वर का मतलब होता है भगवान। ईश्वर भगवान, बने रहे हम मन के सच्चे। कि हे भगवान, हम छोटे बच्चे हैं और हमेशा हम मन के सच्चे बने रहें। तुम हो माता पिता हमारे, बंधु साथी सखा हमारे। बंधु मतलब भाई, सखा मतलब दोस्त। कि हे ईश्वर, हम छोटे बच्चे हैं, हम हमेशा मन के सच्चे बने रहें, भोले भाले। तुम ही हमारे माता पिता हो, भाई और दोस्त, सभी तुम ही हो। हम पर करना कृपा निधान, देना हमको सच्चा ज्ञान। ज्ञान मतलब विद्या। कि हम पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखना भगवान, और हमें हमेशा सच्चा ज्ञान देना। सूरज बन हर ले अंधियारा। अंधियारा मतलब अंधेरा, और चंदा सा कर दे उजियारा। उजियारा का अर्थ होता है उजाला। अंधियारा अंधेरा, उजियारा उजाला। कि हम सूरज बन के जो अंधेरा है उसको हर ले, और चंदा सा कर दे उजियारा, और चंदा की तरह उजाला कर दे। कि जिस तरह चांद आता है और सब दूर उजाला होता है, उसी तरह हम चंदा सा कर दे उजियारा। फूल बने दुनिया महकाए, निर्बल का हम बल बन जाए। हम दुनिया मतलब संसार जिसमें हम लोग रहते हैं। निर्बल मतलब कमज़ोर। जो निर्बल का अर्थ होता है कमज़ोर, जो कमज़ोर लोग होते हैं। फूल बने दुनिया महकाए, निर्बल का हम बल बन जाए। कि हम फूल बन के दुनिया को महकाएंगे, अब सारी दुनिया में अपनी खुशबू फैलाएं, और निर्बल का हम बल बन जाए। जो कमज़ोर लोग हैं उनको हम सहारा दे सके। हमको ऐसी ताकत देना, ऐसी विद्या देना। रहे न दुख का नाम वहाँ पर, जले ज्ञान का दीप जहाँ पर। वहाँ भी दुख का नाम नहीं रहता जहाँ पर ज्ञान का दीप जले। मतलब जहाँ विद्या होती है वहाँ कभी भी अंधेरा नहीं रहता। जहाँ लोग पढ़े लिखे हों वहाँ पर कभी भी दुख का नामो निशान नहीं रहता। अब आप लोग मेरे साथ इस कविता को दोहराएं। हे ईश्वर हम छोटे बच्चे, बने रहे हम मन के सच्चे। तुम हो माता पिता हमारे, बंधु साथी सखा हमारे। हम एक बार फिर से पढ़ते हैं। हे ईश्वर हम छोटे बच्चे, बने रहे हम मन के सच्चे। तुम हो माता पिता हमारे, बंधु साथी सखा हमारे। हम पर करना कृपा निधान, देना हमको सच्चा ज्ञान। सूरज बन हर ले अंधियारा, चंदा सा कर दे उजियारा। हम पर करना कृपा निधान, देना हमको सच्चा ज्ञान। सूरज बन हर ले अंधियारा, चंदा सा कर दे उजियारा। फूल बने दुनिया महकाए, निर्बल का हम बल बन जाए। रहे न दुख का नाम वहाँ पर, जले ज्ञान का दीप जहाँ पर। फूल बने दुनिया महकाए, निर्बल का हम
बल बन जाए, रहे न दुख का नाम वहाँ पर, चले ज्ञान का दीप जहाँ पर। हे ईश्वर हम छोटे बच्चे, बने रहे हम मन के सच्चे। तुम हो माता पिता हमारे, बंधु साथी सखा हमारे। हम पर करना कृपा निधान, देना हमको सच्चा ज्ञान। सूरज बन हर ले अंधियारा, चंदा सा कर दे उजियारा। फूल बने दुनिया महकाए, निर्बल का हम बल बन जाए। रहे न दुख का नाम वहाँ पर, जले ज्ञान का दीप जहाँ पर। अब हम इस पाठ के अभ्यास को करते हैं। आपकी पुस्तक का पेज नंबर 54, ये उसके हैं बहुविकल्पी प्रश्न। पहला है हमारा, इस प्रार्थना में बच्चा ईश्वर से क्या चाहता है? ईश्वर मतलब भगवान। ये जो कविता है इसमें बच्चा क्या चाहता है ईश्वर से? क, सच्चे बने रहें। ख, हमें सच्चा ज्ञान देना। ग, निर्बल का बनना। और घ, सभी। बच्चा क्या चाहता है कि वो हमेशा मन के सच्चे बने रहें, उनको सच्चा ज्ञान मतलब अच्छी विद्या मिले, और वो कमजोरों का बल बने। तो हम कौन सा और हमारा विकल्प चुनेंगे? सभी, क्योंकि बच्चा सभी चीजें चाहता है। तो नंबर 2, क्या बनकर अंधियारा हरने की बात की गई है? अंधियारा मतलब अंधेरा। तो बच्चे क्या बनकर अंधियारा दूर करने की बात कह रहे हैं? क, सूरज। ख, चांद। ग, तारे। या घ, सभी। बच्चे क्या बनना चाहते हैं? सूरज, चांद, तारे या सभी? सूरज। बच्चे सूरज बनकर अंधेरा दूर करना चाहते हैं। तो हम क, सूरज पर सही का चिन्ह लगाएंगे। नंबर 3, इस प्रार्थना में ईश्वर को क्या कहा गया है? ईश्वर मतलब भगवान। इस प्रार्थना में भगवान को क्या कहा गया है? क, भाई भाई। ख, माता पिता। ग, भाई बहन। या घ, सभी। हमने कविता पढ़ी तो हमने क्या पढ़ा था? हे ईश्वर हम छोटे बच्चे, बने रहे हम मन के सच्चे। तुम हो माता पिता हमारे। तो इस प्रार्थना में ईश्वर को क्या कहा गया है? माता पिता। तो हम यहाँ माता पिता पर सही का चिन्ह लगाएंगे। नंबर 4, जहाँ ज्ञान का दीप जले वहाँ क्या होता है? ज्ञान का दीप मतलब जहाँ लोगों के पास विद्या होती है वहाँ क्या होता है? क, दुख नहीं रहता। ख, सुख नहीं रहता है। ग, खुशी रहती है। और घ, सभी। जहाँ लोगों के पास विद्या होती है वहाँ पर क्या होता है? क, दुख नहीं रहता। जहाँ ज्ञान का दीप जले वहाँ क्या होता है? दुख नहीं रहता। अब उसी के नीचे हैं आपके सोचो और बताओ, वहाँ है प्रश्नोत्तर। अब हम लिखेंगे पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है हमारा, बच्चे मन के सच्चे कैसे होते हैं? जो छोटे बच्चे होते हैं वो मन के सच्चे कैसे होते हैं? क्यों होते हैं बच्चे? क्योंकि उनके बीच, उनके मन में सभी के लिए एक समान भाव होता है। वो किसी को छोटा बड़ा नहीं मानते हैं। इसलिए हम उत्तर लिखेंगे, बच्चों के दिल में सबके लिए समान भाव होता है, इसलिए बच्चे मन के सच्चे होते हैं। बच्चे मन के सच्चे कैसे होते हैं? उत्तर, बच्चों के दिल में सबके लिए समान भाव होता है, इसलिए बच्चे मन के सच्चे होते हैं। प्रश्न नंबर 2, हमारे माता पिता बंधु सखा कौन है? मतलब हमारे माता पिता, हमारा भाई, हमारे दोस्त कौन है? कौन है हमारे माता पिता बंधु सखा? तुम हो माता पिता हमारे, बंधु साथी सखा हमारे। किसको बोल रहे हैं बच्चे ऐसा? ईश्वर को। तो हम क्या लिखेंगे उत्तर में?
हमारे माता पिता बंधु सखा ईश्वर हैं। कौन है? ईश्वर। हमारे माता पिता बंधु सखा ईश्वर है। प्रश्न नंबर 3, दुनिया का दुख कैसे दूर हो सकता है? जो दुनिया है, जो संसार है, इसका दुख कैसे दूर हो सकता है? कैसे दूर हो सकता है? अगर सभी लोग पढ़े लिखे हों, सबके पास विद्या हो, तो दुनिया का दुख ज्ञान का दीपक जलाने से दूर हो सकता है। दुनिया का दुख कैसे दूर हो सकता है? दुनिया का दुख ज्ञान का दीपक जलाने से दूर हो सकता है। उसके बाद है आपका पेज नंबर 55, पंक्तियाँ पूरी करें। यहाँ पर हमारी जो कविता है, कविता की पंक्तियाँ हैं, उनको लिखा है, हमें इन अधूरी पंक्तियों को पूरा करना है ईश्वर देश। सेकंड लाइन में भी हमारा देश है। थर्ड लाइन में है तुम हो देश, और फोर्थ लाइन में देश और हमारे। अब हम इन पंक्तियों को पूरा करते हैं। हे ईश्वर, हम छोटे बच्चे बने रहे हम मन के सच्चे। क्या आएगा हमारा? हे ईश्वर, हम छोटे बच्चे बने रहे हम मन के सच्चे। फिर है हमारा तुम हो और देश। तो तुम हो माता पिता हमारे, बंधु साथी सखा हमारे। तुम हो माता पिता हमारे, बंधु साथी सखा हमारे। कविता की पंक्तियों के बाद है लिखो। ये है आपका होमवर्क जो आपको पढ़ना है और आपकी बुक में लिखना है। पहला है हमारा बंधु, ध्यान, अंधियारा, निर्बल, महकाए और ज्ञान। इसके नीचे है पढ़ो और लिखो, मतलब एक वचन और बहुवचन। एक वचन और बहुवचन। एक वचन मतलब वो शब्द जिससे किसी भी चीज के सिंगल या एक होने का पता चले, वो कहलाता है एक वचन। और जिस शब्द से बहुत सारे, दो या दो से अधिक का पता चले, वो होता है बहुवचन। जैसे बच्चा, तो बच्चा क्या हुआ हमारा? एक वचन, क्योंकि बच्चा का अर्थ होता है एक। और बच्चे, बच्चे, बच्चे मतलब बहुत सारे। तो बच्चा, बच्चा का बहुवचन हुआ बच्चे। सच्चा, सच्चे। हमारा, हमारे। और तुम्हारा और तुम्हारे। ये है एक वचन और बहुवचन। बच्चा, बच्चे, सच्चा, सच्चे, हमारा, हमारे, तुम्हारा, तुम्हारे। आप इन सारे प्रश्नोत्तरों को सुंदर अक्षरों में अपनी कॉपी में सफाई से लिखेंगे और इस कविता को याद करेंगे।